क्लास 8 की मैथ में हमने अभी तक देखा 1.1, इसके बाद जो है 1.2 पर आते हैं। 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा होती क्या है उसको जान लेते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन पर आते हैं। तो संख्या रेखा, इसके पहले भी एक बार बात किए थे कि इस तरह से कोई भी एक रेखा होती है जिस पर बीच में होता है 0 और इस तरफ जो है इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाता है प्लस में, और इस तरफ जो है घटता चला जाता है माइनस में इनफाइनाइट तक। यानी इधर बढ़ाएं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से जो है आगे बढ़ता रहता है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस तरह से ये भी जो है आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए क्या होता है कि कोई भी जो भी संख्याएं होती हैं इस तरह से, उनके नीचे जो है एक होता है, सबके नीचे, ठीक है, एक होता है। ठीक है। और यदि मान लीजिए हमको बोल दिया गया कि जो है 3 को जो है हमको संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो 3 को यहाँ पर ऐसे ही इसी तरीके से बना करके और यहाँ पर हम इसको दर्शा देंगे कि ये हमारा संख्या है जिसको बोला गया है दर्शाने के। और मान लीजिए बोल दिया गया कि जो है 3/1 को दर्शाइए, तब भी तो यही संख्या है ना, तब भी तो वही संख्या है कि एक जो है लिखा नहीं जाता है, बस केवल लिखा नहीं जाता है, लेकिन एक्चुअली में सब सारी संख्याओं के नीचे जो है होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि अब मान लीजिए इस तरह से ना क्वेश्चन दे करके उस तरह से क्वेश्चन दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि जैसे क्वेश्चन दिया है 7/4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 7/4। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? अब ये तो आ गया 7/4। एक तो तरीका है कि इसको भाग दे करके जो है वहां पर हम अब निरूपित करें कि ये कहाँ पर है। यदि भाग दे करके देखते हैं तो ये 7 है, और भाग देते हैं यदि 4 से तो ये कितनी बार भाग जाएगा? पहले तो एक बार जाएगा, बचा 3, दशमलव लगाए और यहाँ 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा? अब 6 बार जाएगा, 6 नहीं 7 बार जाएगा शायद, 7 चौक 28 ना, ठीक है। अब जो है 2 बचा और दशमलव लगाए या एक बार और 0 उतार लेते हैं, और ये अब कितनी बार जाएगा? अब 6 त्रिक 18 ना, यानी कि इससे ज्यादा अब जो है मतलब भाग तो जाता ही जाएगा, वो देखेंगे बाद में। मतलब 2 या 3 संख्या दशमलव के बाद आ जाती है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। यहाँ तक है, यानी 1.7 और 1.7 आता कहाँ पर है? मतलब 1.7 अब कहाँ पर आएगा? 1 से बाद ही आएगा और 2 से पहले ही आएगा, इसी दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अब कहाँ पर आएगा? यदि जो है इसकी बात की जाए, इसकी बीच की संख्याओं की बात की जाए, तो बीच की संख्या सबसे बीचों बीच में आएगा 1.5, इसके बाद 1.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद 1.8, उसके बाद 1.9, उसके बाद जो है 2 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। इस तरीके से यदि बात की जाए तो इसको जो है थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इसी चीज को जो है बड़ी में कर देते हैं इस तरह से। यहाँ 1 है और वहां 2 है, यही चीज यहाँ पर भी उसी चीज को जो है यहाँ पर बड़ा कर देना है। ये हो गया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, उसके बाद 2, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा? अब यदि 1.73 यानी कि यहाँ पर कहीं पे ये आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर कहीं पे ये आ रहा था 1.7, यानी कि ये 7/4 यहाँ पे कहीं पे आ रहा था, ठीक है। अब जो है इजी तरीका देखते हैं कि एक और तरीका कौन सा होता है इजी तरीका। जैसे क्या होता है कि देखिए इस तरह से संख्या दी गई है और उसको जो है डायरेक्टली यदि हमको वहां पर पुट करना हो तो फिर कैसे कर सकते हैं? यही है, इसी तरीके से देखिए माइनस वाला भी हम नहीं बनाते क्योंकि माइनस वाला लेने का कोई मतलब है नहीं, हमको पॉजिटिव में वैल्यू दिया है, जब प्लस में दिया है तो हमको माइनस वाला लेने का कोई जरूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7
7 है, 7 तक ही लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जितना नीचे दिया गया हो ना, जितने से भाग दिया गया हो परिमेय संख्या का जो हर होता है, उन सारी संख्याओं के नीचे मतलब उसके उसके नीचे भी उसी संख्या से डिवाइड दे देते हैं। यदि सब में डिवाइड करें 4 से, सब में 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना, और यहाँ पे आ रहा था, तो कुछ अलग नहीं है, वहां भी आ रहा है। अब यदि इसको और भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें इस तरह से 8/4 ना, इस तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहें तो अब यदि इसको देखें तो ये बन कितना रहा है, यदि भाग देने पर ये बन कितना रहा है, ये तो 0 बन रहा है ना, और ये कितना बन रहा है 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.25, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.75, और इसको तो 1 हो गया, 1 से स्टार्ट है, यहाँ भी 1 के बाद ही आ रहा है, और ये कितना है, ये भी 2 है, ये 4 से भाग जाएगा 8 में तो 2 बार जाएगा ना, 2 है, और इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ भी आ रहा था, और देखिए लमसम वहीं पे आ रहा है ना, जहाँ पे ये आ रहा था वहीं पे ये भी आ रहा है। जितनी दूरी यहाँ से यदि इसकी तय की जाए और उतनी ही दूरी यहाँ से इसकी भी तय की जाए, और यहाँ भी इन दोनों के बीच में यदि दूरी देखा जाए तो उतना ही है। ठीक है, उतना ही है जितना यहाँ पर, अभी यहाँ स्केल से नहीं बनाया इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि आप स्केल से बनाओगे तो आपको जो है सीधे सीधे दिखेगा कि ये ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, एकदम जो है वहीं पे आएगा परफेक्ट। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, इजी तरीका हो जाता है ना। तो अब जो है अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा कि किस तरह से किए किस तरह से नहीं किए। अगले क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब ये कह रहा है माइनस का 5/6 को निरूपित करना है। अब इसको निरूपित करना है तो इस तरह से हम बनाते हैं और यहाँ मान लेते हैं 0, क्योंकि हमको जो है माइनस का वैल्यू चाहिए, प्लस वाला हमको कोई जरूरत है नहीं। यदि हम प्लस का बना भी देते हैं तो उस पर हम कुछ जो है कर सकते हैं, क्या ये माइनस में जो वैल्यू दिया हुआ है तो इसलिए जो प्लस वाला लेने की जरूरत नहीं है, यदि प्लस में वैल्यू दिया है तो माइनस वाला लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम दर्शाते हैं। अब क्या करते हैं, 1 माइनस का 2 3 4 5, और हम यही बताए थे कि जहां तक ऊपर का दिया है वहां तक हम वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि आगे का लेने का कोई जरूरत नहीं। यदि ले भी लेते हैं माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8, ठीक है। अब क्या करना होता है कि जितना नीचे होता है जिस संख्या से उस संख्या में डिवाइड होता है, या कह सकते हैं कि जो भी हमारा हर होता है वो यहाँ पर भी हमको हर बना लेना है। ठीक है, सबके नीचे यदि 0 लगा दे, 6 लगा दें, ठीक, अब क्या है, ये तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर 0 ही होता है। और इस तरह से हम हमको सीधे सीधे वो संख्या दिख रही है क्या, कि जो हमको वहां पर बोला गया है, जो लगाने के लिए वो संख्या हमको दिख रही है क्या, बस यही करना ही है। यही हमारा हो गया जो है जो भी परिमेय संख्या या संख्या जो भी बोला रहेगा निरूपित करने के लिए, वो इसी तरीके से निरूपित करना है, और ये परफेक्ट है। ठीक है, और ये इजी तरीका भी है कि जो भी जो है परिमेय संख्या रहेगा, ये उसको जो है क्या करेंगे कि नीचे वाला जो अंश वाला रहेगा, अंश वहीं तक लेना है, वहीं तक संख्या लेना है, और उसके बाद हर पे देखना है, हर कितना है, सबके नीचे हर लगा देना, वही संख्या, वही हमारा जो है संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब उसमें बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, 2 या 3 संख्याएं दी हुई हैं, हाँ 3 है। ठीक है, उसको सारे को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इसके पहले जो है हम जो भी सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा था, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन।
माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस का 9/11, इसको जो है अब संख्या रेखा पर निरूपित करना है। इधर ही की जरूरत पड़ेगी हमको माइनस की, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। बस आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, सबके नीचे 11। ये तो हो गया फिर से वही, और ये वाली हमारी संख्या -2 है ना, ये वाली संख्या हो गई, ये वाली संख्या हो गई, और -9 यानी ये वाली संख्या हो गई। ठीक, सीधे सीधे अब हमको मिल गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे, सॉरी 3, क्वेश्चन अब ये दिया हुआ है कि -5/3 और 8/3 इसको जो है क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो बना लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें नहीं अब एक ही तरफ का लेना है, क्योंकि ये एक माइनस में दिया हुआ और एक प्लस में दिया हुआ, और यदि दोनों तरफ का दिया हुआ है तो दोनों तरफ का हमको लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4, -5, जो माइनस वाली संख्या दिया है और उसका अंश जो भी था वहां तक हम ले लिए हैं, और अब जो है जो प्लस वाला है उसके अंश का जो है वहां तक ले लेते हैं। यानी कि प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सबके नीचे 3 है, 3। ये एक हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में देखेंगे।